हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले के वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जनक बिना किसी दूसरे साथी या युग्मकों के संलयन के नए जीव उत्पन्न करता है। उसको क्या करते हैं? अलैंगिक जनन। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक रहता है बिना किसी दूसरे, मतलब नर है तो केवल नर ही, मादा है तो केवल मादा ही, बिना किसी दूसरे साथी या युग्मकों के संलयन के नए जीव उत्पन्न करता है। उसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। फिर उसके बाद से देखिए है कायिक प्रवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। जैसे गुलाब का पेड़ हो गया तो क्या होता है ना, बीज से होता है ना फल से होता है। उसके डाल को उसका क्या कर कि या तो तना हो या तो पत्ती हो, उसको कलम करके फिर से लगा देते हैं, उसमें से नया पौधा चला आता है, निकल आता है। इसी को क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अलैंगिक जनन में ही दूसरा क्या है? मुकुलन। ये भी बोर्ड के एग्जाम में आया था। तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें जनक जीव के शरीर पर एक उभार बनता है जो विकसित नया जीव बनता है। इसके मुख्य उदाहरण है हाइड्रा और ईस्ट। मान लीजिए ये हाइड्रा और ईस्ट है तो इनके शरीर पर एक उभार टाइप का होगा, उभरा हुआ ऐसा होगा, और इसी में से जो है दूसरा जीव बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें जनक जीव के शरीर पर एक उभार बनता है जो विकसित नया जीव बनता है। इसके मुख्य उदाहरण है हाइड्रा और ईस्ट। उसके बाद से देखिए खंडन विधि है। अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व जीव का शरीर दो या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड विकसित होकर एक नया स्वतंत्र जीव बनता है, जैसे शैवाल और प्लेनेरिया। क्या होता है? ये भी अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है। इसमें क्या कहता है? एक परिपक्व, मतलब एक जो जीव होता है परिपक्व होकर के वो दो या अधिक टुकड़ों में क्या हो जाता है? ये टूट जाता है। टूटने के बाद ये जो इसका शरीर होता है, ये जो टूटा हुआ होता है, ये तो मेन है। ये जो टूटा हुआ होता है ये आपस में जो है ये विकसित होता है, मतलब बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद एक नया जीव ये बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसके उदाहरण क्या है? शैवाल और प्लेनेरिया। फिर क्या है? बीजाणु निर्माण। अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। ये भी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से कवक, बैक्टीरिया और फर्न जैसे पौधों में पाई जाती है। ये भी अलैंगिक जनन में आता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागण किसे कहते हैं? पौधों में प्रजनन की वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण फल के नर भाग से निकलकर मादा भाग तक पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया हवा, पानी या कीटों के माध्यम से होता है। मान लीजिए परागकण छोटे छोटे ये होते हैं, ये नर भाग होता है ये, और ये टकरा कर किसी फूल में आता है तो फूल से होते हुए वो जो है उसके वर्तिकाग्र में चला जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? परागण। क्या कह रहा है कि हवा के द्वारा और पानी के द्वारा या कीटों के द्वारा ये होता है। ये जो परागकण ये फूल में आ जाता है और ये वर्तिकाग्र वगैरह में होते हुए एक नया फल बन जाता है। उसके बाद से निषेचन क्या होता है? निषेचन वह प्रक्रिया जिसमें मादा और नर युग्मक मिलकर युग्मजन बनाते हैं जो बाद में भ्रूण के रूप में विकसित हो जाता है। मान लीजिए वही परागकण आया, उसके फूल के वर्तिकाग्र में, मान लीजिए ये वर्तिकाग्र है, यहाँ पे आया और यहाँ पे ये मिल करके ये मादा का शरीर है, यहाँ पे मिल करके ये भ्रूण का विकास होगा और धीरे धीरे यही क्या हो जाता है? फल बन जाता है। इसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो परिसंचरण तंत्र वह वाहिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र को वाहिका तंत्र भी कहते हैं।
अंगों का वह समुच्चय है, मतलब अंगों का ऐसा ग्रुप है जो शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात करता है। मतलब हम जो पोषक तत्व खाते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये क्या कहता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो सारे पूरे बॉडी में जो है ये खाने पीने वाली चीज़ें, पोषक तत्व या कुछ भी हम जो भी खाते पीते हैं उसको पहुंचाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसके बाद से रक्त किसको कहते हैं, अगर हम देख ले तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर में हृदय द्वारा पंप किया जाता है और वाहिकाओं में निरंतर बहता रहता है। यह मुख्य रूप से प्लाज्मा जो कि 55% और रक्त कोशिकाओं 45% से बना होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, संक्रमण से रचना और तापमान को नियंत्रित करता है। मेन इंपॉर्टेंट है, यह क्या एक तरल संयोजी ऊतक है जो क्या कहता है, शरीर में हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। और ये क्या क्या काम है इसके, रक्त के क्या काम है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन का पूरे शरीर में दौड़ा करता है, संक्रमण से हमको रक्षा करता है और हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल में किए रहता है। तो ये हो गया रक्त। फिर देख लेंगे लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं मतलब ऑक्सीजन के जो घटक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहला है लाल रक्त कोशिकाएं, इसका क्या काम है, ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं ये लोग। और श्वेत रक्त कोशिकाएं का क्या काम है, श्वेत रक्त कोशिकाएं यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, मतलब रोगों से है हमको बचाती है। ये रोगाणु जो शरीर में पनपते हैं या प्रवेश करते हैं, ये श्वेत रक्त कणिकाएं क्या आती है उसको मार देती है। उसके बाद से प्लेटलेट्स से बना हुआ होता है। ये किस किसे बीपी से हम लोग पढ़े, प्लाज्मा, 1 मिनट छूट गया था यहाँ पे, ये देखिए रक्त, 1 मिनट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।